जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अभय कुमार हुआ। आज हम लोग टाटा नेक्सॉन के सेफ्टी फीचर के बारे में कुछ बातें करेंगे। आखिर क्यों टाटा नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी में नंबर वन बनी हुई है। दोस्तों इसकी सेफ्टी फीचर का रीजन इसके मजबूत केबिन। अपने एक्सीडेंट कईयों सुने होंगे जिसमें टाटा नेक्सॉन के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए होते हैं उनको कम चोटें आती है दूसरे कारों की अपेक्षा, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में आती होंगी। और यही नेक्सॉन एक कार है जो इंडिया को कम बजट में भी सेफ्टी दी और इतने कम बजट में सबसे पहली 5 स्टार रेटेड कार है एनकैप में। इसमें बेस मॉडल से ही 2 एयरबैग आते हैं। एयरबैग के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है प्रोटेक्टिव सीट बेल्ट। इसके सीट बेल्ट में ही 3 फीचर आते हैं। हाइट एडजस्ट पोर्टेशनल। जब एयर बैग खुलता है तो ये अपने पीछे की तरफ पोर्टेशनल का काम होता है, अपने पीछे की तरफ आपको सीट से चिपका के रखती है। चौथा इसमें सेफ्टी फीचर जो आता है सीट बेल्ट वार्निंग ड्राइवर और को ड्राइवर, एबीएस, ईबीडी। इसमें छठा जो सेफ्टी फीचर जो आता है सीएससी, जिसको बोलते हैं कॉर्निंग स्टेबिलिटी कंट्रोल। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। इसमें हील्ड होल्ड असिस्ट आता है, जो कि कहीं पहाड़ी पे हम लोग गाड़ी को चढ़ा रहे होते हैं तो 2 सेकंड के लिए आपको होल्ड करके रखती है। उतना टाइम काफी होता है कि आप अपने एक्सीलेटर को दबा सकें। हील होल्ड असिस्ट और हील होल्ड कंट्रोल दोनों में अंतर होता है। जो हील होल्ड कंट्रोल जो क्रेटा में आती है उसको ऑन करके रखोगे, जब तक ऑफ नहीं करोगे गाड़ी ढूलेगी नहीं पीछे की तरफ। इसमें ब्रेक डिस्क वाइपिंग आता है, ये भी सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल। अचानक से कोई सामने आ जाता है तो ब्रेक प्रीफिल जो है उसमें अच्छा काम करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट भी आता है, रोल ओवर मोटिवेशन भी आता है। इसमें बाकी की बातें हम लोग अंदर बैठ के बातें करेंगे। आखिर मैंने टाटा नेक्सॉन क्यों ली, और ये मेरी नेक्सॉन दूसरी है। मैंने BS4 भी रखा था, BS4 को सील करके उसके बाद मैंने इसको लिया। पहली वाली जो मेरी नेक्सॉन थी जो 2018 में मैंने लिया था वो पेट्रोल में ही लिया था। ये भी मेरी पेट्रोल ही है। मैं फौज में हूँ तो मेरे लिए डीजल अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा गाड़ी ज्यादा चलता नहीं है, बहुत कम चलता है। तो उसका जो माइलेज जो था वो बहुत ही कम था, 8, 9, 10, ज्यादा से ज्यादा अगर रोड पे जाने पे हाईवे पे 12, 13 दे देती, उससे ज्यादा नहीं दे पाती थी। उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद बलेनो लिया, जो कि बलेनो मेरे लायक है नहीं। मैं रफ यूज करता हूँ। जब भी हम लोग आते हैं तो 5-6 फ्रेंड होते हैं तो सबके सब रफ यूज करते हैं, तो रफ यूज के लिए बलेनो तो थी नहीं। तो फिर मैंने उसको सेल करके फिर नेक्सॉन ही लिया। नेक्सॉन मैंने बुक कर दिया था 2.5-3 महीना पहले, लेकिन समय पे मुझे मिल नहीं रही थी और गाड़ी मुझे एक एक चाहिए ही था। तो मैंने जाकर इसके सेगमेंट में जितनी गाड़ी आती है 4-5 मैंने बुक किया, लेकिन मुझे नेक्सॉन ही चाहिए था। बहुत मुश्किल से 2 दिन बाद जाकर एजेंसी में घूमने के बाद उसके बाद इसके जो हायर ब्रांच होते हैं वहां मैंने बात किया तो 2-3 दिन बाद मुझे मिल गया। इस नेक्सॉन के माइलेज से मैं खुश हूँ, क्योंकि अभी पिछले वाले नेक्सॉन से इसका पावर भी बढ़ा दिया। पहले 110 आती थी bhp और आज 120 आती है, तो पावर भी ज्यादा है। और माइलेज जो था, माइलेज से भी मैं संतुष्ट हूँ। लगभग हमको सिंगल ड्राइव करता हूं मैं तो 15 से कम माइलेज मुझे सिटी में नहीं देती है, 17 के आसपास मुझे हाईवे पे माइलेज निकाल कर दे देती है।
तो इसके माइलेज से मैं खुशी, जो कि मेरी बैलेनो निकाल के देती थी। बैलेनो मेरा 16-17 का माइलेज देती थी, ये भी मेरा 16-17 का माइलेज देता है। तो अब मैं इसके माइलेज से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और नेक्सॉन लेने का कारण भी ये बना कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था, पीछे ट्रक ने मारा था। हम लोग 3 लोग अंदर थे और ट्रक इतना जोर से मारा था कि ट्रक ओवरलोड छड़ था। ट्रक पे ओवरलोड होने के बाद उसका ब्रेक फेल हो गया और वहां से पुल से नीचे गाड़ी जो थी, ट्रक को जो थी ढुल रही थी, और समझिए कि उसका ब्रेक फेल था और वो मेरे गाड़ी पर ही आके रुकी। अगर मैं समझा, उस समय लगा कि सेफ्टी क्या होता है। अगर मेरे गाड़ी में सेफ्टी नहीं रहती, बॉडी स्ट्रक्चर इसका मजबूत नहीं रहता, तो हम लोग तीनों ही रहता। हम 3 में से तो एक को जो पीछे बैठा था वो उसको तो जाना ही जाना था, ये कंफर्म था। इसलिए मुझे दोबारा भी नेक्सॉन ही प्रेफर हुआ कि सेफ्टी नहीं तो फिर क्या फायदा कार लेके। सेफ्टी का पता जब जान पे आती है और वहां से बचो तब पता लगता है कि सेफ्टी क्या होती है। और जहां तक रहा माइलेज का सवाल, तो दूसरी जो कंपनियां हैं उनका भी माइलेज इससे अच्छा नहीं है। टाटा की माइलेज पहले दिक्कत थी, आज नहीं है। आज टाटा की कोई भी गाड़ी लीजिएगा उसकी माइलेज अच्छी है। मैं तो पर्सनली यूज कर रहा हूं और मेरे से अच्छा कोई नहीं बताएगा BS4 और BS6 के बारे में, क्या कि दोनों को मैंने यूज किया हुआ। तो पहले से बहुत बेटर है नेक्सॉन। और मैंने टॉप मॉडल बुक किया हुआ था लेकिन टॉप मॉडल मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए नेक्सॉन का एक्सएम है ये। मैंने एक्सएम लिया, उसके बाद दिल्ली में जाकर 70-80 हजार रुपये जो लगने वाला था वो सब कुछ लगाया। नेक्सॉन का जो लो लाइट जो होता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो आता है, उसमें थोड़ी सी कमी रहती है, तो उसको मैंने चेंज करवा के LED डलवा दिया। उसमें HID इसलिए नहीं डलवाया कि HID को थोड़ा टाइम लगता है अपना प्रकाश बनाने में। तो और नीचे जो था फॉग लाइट जो लगाना था, फॉग लाइट को दोनों को मैंने HID करवा दिया। तो गाड़ी में लाइट मेरा पूरा पूरी प्रॉपर बहुत बढ़िया हो गया। लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पैसा लगा लेकिन सब कुछ मैंने ठीक करवा लिया है और मैं गाड़ी से बहुत खुश हूँ। और दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूं नहीं, इसलिए एडिटिंग मैं करूंगा नहीं। इसलिए आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि 1-1.5 महीने का छुट्टी आया हूं तो जाऊंगा भी घूमने, तो कहीं कहीं का वीडियो भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। इसलिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर बात करते हैं अगले वीडियो में।